हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन के समाप्ति के बाद जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की और इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ, इन दोनों आईपीओ के दूसरे दिन के समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितना देखने को मिल रहा है और क्यूआईबी के द्वारा जो चौंकाने वाली डाटा यहाँ पे देखने को मिल रही, नंबर ऑफ टाइम्स जितनी सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों आईपीओ में से बेहतर आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए कौन सी देखने को मिल रही है और इन दोनों आईपीओ में किस कैटेगरी में अप्लाई करने पर अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा बनेगी, उनको हम लोग देखने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिक्यूब स्पेशस आईपीओ को यदि हम लोग देखें तो इस आईपीओ में 23 जुलाई पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। आज इस आईपीओ में दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए 24 जुलाई यहाँ पे समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति ऑलरेडी हो चुकी है। यदि हम लोग देखें इस आईपीओ में कल यदि पूरी पिक्चर क्लियर होने के बाद इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी वेट एंड वॉच करना चाहिए और कल के डेट में दोपहर तक आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। कंपनी की बात करते हैं तो जो कंपनी की कटअप प्राइस 237 रुपये रखा गया है, उसी कटअप प्राइस पे 263 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में 1 करोड़ अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा। कंपनी की यहाँ पे बात करें तो 700 करोड़ की टोटल इशू साइज देखने को मिल रही है। इस स्मॉल मीडियम इशू साइज की बात करें 700 करोड़ की होने के बावजूद भी यहाँ पे 35% नहीं बल्कि 10% तक ही शेयर रिटेलर्स को एलोकेट होने वाली है। इसके कारण से इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, तो अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी आप लोगों को इस आईपीओ में कम देखने को मिल रहा है। तो अलॉटमेंट चांस को बढ़ाने के लिए इन दोनों आईपीओ में मल्टीपल डिमेट अकाउंट से यदि आप अप्लाई करेंगे तो ही जाकर आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस इन दोनों आईपीओ में आप लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे यहाँ पे इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ दूसरे दिन की समाप्ति के बाद की बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे 1,32,62,658 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 1,32,62,658 इक्विटी शेयर 314 करोड़ तक की वैल्यू को एलोकेट किया जा चुका है। एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे जो शेयर एलोकेट करने के लिए रखी गई हुई थी वो यहाँ पे एलोकेट होते हुए देखने को मिल चुका है। क्यूआईबी ने जो यहाँ पे इंडिक्यूब स्पेशस आईपीओ में जो रिस्पॉन्स दिखाया है वो यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रही है। 1.49 तक ये आईपीओ यहाँ पे देखा जाए तो इंडिक्यूब स्पेशस आईपीओ में नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग 1.5 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि अच्छी रिस्पांस यहाँ पे दूसरे दिन की समाप्ति के बाद देखने को मिल रही है। जनरली तीसरे दिन इस तरीके के आईपीओ में यहाँ पे पूरी पिक्चर क्लियर होते हुए देखने को मिलता है। क्यूआईबी के द्वारा जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ी सी आपको दूसरे दिन की समाप्ति के बाद पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रही है। और कल के डेट में दोपहर तक यदि 12 से 2 के बीच में क्यूआईबी के द्वारा लगभग 8 से 10 गुना तक इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जाता है तो अच्छी रिस्पांस मानी जाएगी। और लगभग 313 करोड़ की बोली ऑलरेडी क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से इस आईपीओ में लग चुकी है। एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करें, बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों को मिलाकर हम लोग देखते हैं तो 1.93 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 40,20,000 इक्विटी शेयर के लिए 85,72,000 इक्विटी शेयर 85,32,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 202 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.93 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। एचएनआई कैटेगरी में जितनी नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसको यदि हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छी रिस्पांस इस आईपीओ में मिल चुकी है। बिग एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 1.59 टाइम तक आईपीओ बिग एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 29,47,000 इक्विटी शेयर के लिए 46 लाख यहाँ पे 95,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 111 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 1.59 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब बिग एचएनआई 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। यहाँ पे देखा जाए तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगभग आईपीओ 2.60 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 14,73,000 इक्विटी शेयर के लिए 38,37,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग 90 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 2.60 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में भी इस आईपीओ में थोड़ी सी अच्छी रिस्पांस देखने को मिल रही है। 7.29 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 29,47,000 इक्विटी शेयर के लिए 2,14,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 509 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 7 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 4.73 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। 7 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 2.68 टाइम तक देखा जाए तो आईपीओ यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली, जो कि दूसरे दिन की समाप्ति के बाद अच्छे रिस्पॉन्स आप लोग कर सकते हो, क्योंकि पहले दिन आईपीओ पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो 1,62,79,000 इक्विटी शेयर के लिए 4,35,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 1,032 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 2.68 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। इस आईपीओ के पहले दिन के रिस्पॉन्स को देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं 0.93 टाइम तक ही सब्सक्राइब इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद 0.06 टाइम तक जो क्यूआईबी सब्सक्राइब हुई थी 1.49 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर 2.68 टाइम तक होते हुए देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स है। इसी कारण से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में किस तरीके की कैसी मोमेंटम है उसको आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन दूसरे आईपीओ को देख
जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ को देखते हैं तो इस आईपीओ में भी यहाँ पे कल पहला दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। आज यहाँ पे दूसरे दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है था और इस आईपीओ में तीसरा दिन कल आपको आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे समय इस आईपीओ में 25 जुलाई को मिलने वाला है। वैसे इस आईपीओ में देखा जाए तो रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम है, बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा रहेगी। लेकिन यदि हम लोग बात करें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग करें तो मल्टीपल डिमेट अकाउंट्स अपने फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स के डिमेट अकाउंट से एक लॉट अप्लाई करके जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं। अलॉटमेंट चांस आप लोगों को बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। 237 रुपये जो कंपनी की कटर प्राइस है, उसी कटर प्राइस पर 63 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करना होगा, तो ही जाकर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। कंपनी के बारे में बात करें तो 460 करोड़ की टोटल इशू साइज देखने को मिल रही है। इस 460 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो 50% शेयर क्यूआईबी को, 35% शेयर रिटेलर्स के पास जाने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी स्मॉल इशू साइज होने की वजह से 35% रिटेलर्स के पास शेयर जाएगी, लेकिन अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम इस आईपीओ में रहने वाली है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ को देखें तो एंकर इन्वेस्टर को तो ऑलरेडी यहाँ पे 58,28,290 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 58,28,290 इक्विटी शेयर एलोकेट किया जा चुका है 138 करोड़ तक की वैल्यू की। क्यूआईबी कैटेगरी में देखा जाए तो 2.21 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 40,24,000 इक्विटी शेयर के लिए 88,92,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 210 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 2.21 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 68.55 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है, जो कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। 30,49,000 इक्विटी शेयर के लिए 20 करोड़ 90 लाख की इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 4,953 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 68 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। बिग एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की बात करते हैं तो 71 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भी इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है। यदि हम लोग बात करें तो मैं पर्सनली बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में प्रत्येक मेंबर्स के डिमेट अकाउंट से इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 72 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 9,71,000 इक्विटी शेयर के लिए 7 करोड़ 1 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। 1663 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 72 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। रिटेलर्स कैटेगरी में 24 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में भी अलॉटमेंट मिलने की चांस कम रहने वाली है। तो इसके लिए मल्टीपल डिमेट अकाउंट्स का यूज़ करेंगे तो ही जाकर आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस रहेगी। 38,74,000 इक्विटी शेयर की बोली लगने की वजह से आईपीओ 24 गुना तक सब्सक्राइब हुई है। 3800 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 27 गुना 27.49 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। 27.5 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। 1 करोड़ 38,73,000 इक्विटी शेयर के लिए 38 करोड़ 13,91,000 इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग 9,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 27 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। लगभग पहले दिन की समाप्ति के बाद 9 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। तीसरे दिन की समाप्ति के बाद आईपीओ 27 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी है। इसी इंडिक्यूब स्पेस आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसमें यहाँ पे थोड़ी सी जितनी ग्रे मार्केट प्रीमियम आप लोगों को दिखनी चाहिए उस तरीके की वैसी प्रीमियम नहीं देखने को मिली। तो कल के डेट पे दोपहर के आसपास जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा, तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पे 5% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम 100 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रही है। लगभग 342-337 के आसपास लिस्टिंग प्राइस, 44% के आसपास लिस्टिंग मिल सकती है। लगभग 6600 के आसपास लिस्टिंग इन आईपीओ एक लॉट में बनाकर देती हुई देखने को मिल रही है। ओवरऑल इन दोनों आईपीओ में से किस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई कर दिया और किस आईपीओ में आप लोग अप्लाई करने की प्लानिंग करें। फर्स्ट प्रायोरिटी के बारे में बात करें तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म के लिए भी देखा जाए तो जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ अलॉटमेंट मिल जाती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे अच्छी देखने को मिल रही है। पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग क्या फर्दर जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है बता सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे जो भी अपडेट होगी आप लोगों को मिल जाएगी।